नमस्कार। मुझे इकोनॉमिक्स पढ़े अब तो तकरीबन 16 साल हो गए, लेकिन फिर भी चूँकि हमारे IIM बेंगलोर में टीचर बहुत शानदार थे, तो कुछ ऐसी बातें जो फंडामेंटली हमारे अंदर बैठी हुई हैं। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि यार विवेक, वाई इंडिया इज़ ए पुअर कंट्री। या फ़िलहाल जो कोविड की सिचुएशन है, तो उदय कोटक ने अपना एक वो दे दिया कि आप नोट छाप लीजिए। कोई कहता है कि वेल्दी को टैक्स लगा दीजिए, कोई कहता है कि जो हाई इनकम पेइंग हैं, जो अभी 30% स्लैब है, उसको बढ़ा के 40 या 50 कर दीजिए। देखिए, ऑफ कोर्स, तो समझिए आप कि इकोनॉमिक्स कैसे चलती है और वाई दिस वेल्थ टैक्स और सुपर रिच टैक्स इज़ नॉट वर्थ। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ताकि सब क्लियर रहें, कि जो हम बहुत अमीरों के बारे में सुनते हैं, अंबानी, अदानी और उनकी जो सारी वेल्थ है वो उनकी कंपनी के स्टॉक प्राइस में है। ठीक है ना, उनके पास कोई कैश नहीं होता है। वो तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर बढ़ता जा रहा है, और रिलायंस में एक बहुत बड़ा ओनरशिप है, वो मुकेश अंबानी जी की है, तो ऑफकोर्स उनकी वेल्थ बढ़ती जा रही है। तो वो तो एक अलग चीज़ होता है कि जिसकी जब आपकी वेल्थ बढ़ रही है क्योंकि आपका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। अब इसके अलावा जो नॉर्मल एक हमें, तो ये रिच तो वो भी है ना, कि मेरे कई फ्रेंड्स हैं जैसे जिनकी 1.5 करोड़ का पैकेज है, जिसकी वजह से उनके पास आज 7-8 करोड़ का टोटल आई वुड से लिक्विड बैंक बैलेंस है, या 10 करोड़ का हो गया है दी माई कमिंग टू माई एज। अब सजेशन आपकी ये है कि उन लोगों में से 10 करोड़ जो उनका बैंक में पड़ा 1 करोड़ रुपये ले लेते हैं, ले लीजिए। पर जिसके पास 10 करोड़ है वो कोई घर में तो रखता नहीं है। वही वाइट का पैसा ही तो बैंकों में FD की फॉर्म में जाता है, जिससे छोटे मतलब मंझोले SMEs को लोन मिलता है। तो हमें समझना चाहिए कि बैंक जो लोन देते हैं उसके लिए जो उन्हें FDI मिलती हैं वो इन्हीं लोगों से तो मिलती हैं। फिर जो बड़े 5 स्टार्स चल रहे हैं, जो लग्जरी कार्स की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जो लग्जरी हॉलीडेज़ चल रही है, वो कौन ख़रीदता है? वो यही लोग तो ख़रीदते हैं। अगर आप इन्हें 10 करोड़ में से 2 करोड़ रुपये ले लेंगे तो ठीक है, ये लोग उतने ही कम पैसे खर्च करेंगे, राइट? तो कंजम्पशन विल गो डाउन ना। इन लोगों ने भी तो कंज्यूम ही करना है। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट? आपने इसकी पाई से कंजम्पशन निकाल के आपने, सरकार ने ले लिया, सरकार ने फिर गरीबों को बांट दिया, गरीबों ने उसे दाल चावल खरीद लिया। यही तो होगा। या ये इन लोगों के पैसे बैंक में पड़े जिससे कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है। तो बहुत समझने की, इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ऐसा नहीं होता कि किसी से पैसे लेके आप पैसे बांट दोगे तो देश प्रॉस्पर हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि एक बार आप 3,000 रुपये दे दोगे, सब गरीब हो गए, 2 बार वो कपड़ा खरीद लेंगे बस। लेकिन उसके बाद फिर कहते तो बैक टू स्क्वायर ज़ीरो। तो आपको तो वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है ना, कि जिनसे वो लोग लगातार कमाएं और बार बार कमाएं। वो तब होगा जब इनके दिए 10 करोड़ रुपए जो बैंकों में पड़े हैं, बैंक उनको SMEs को लोन दे, और SMEs उसमें कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करे जिससे कि वहाँ के लोगों को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिले, राइट? तो ये समझिए होता है। इसलिए सिर्फ, और कई देशों ने तो इसलिए इनकम टैक्स अबॉलिश कर रखा है। वो कहते हैं कि लोग जो इनकम मिलेगी उसको खर्च करेंगे तो इकनॉमी में तो आएगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? बार बार लोग कहते हैं, और मैं बार बार वही समझाता हूँ कि हमारे साथ दिक्कत ये है कि वी आर, ऑफ कोर्स, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक टर्म है, नेट एक्सपोर्ट्स वर्सेस नेट इंपोर्ट्स, एंड उसमें हम कुछ बहुत ख़राब नहीं है। वो तो आपको पता होना चाहिए कि अवर लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इज़ ऑल्सो पेट्रोलियम रिफाइनरी। यस, वो इसलिए क्योंकि क्रूड ऑयल जब आता है और रिलायंस की जामनगर फैक्ट्री उसको रिफ़ाइन करती है और वो वापस जाता है, तो वो एक्सपोर्ट में गिना जाता है। तो ठीक है, अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट फिगर देखेंगे तो यू विल फील कि वी आर वेरी फाइन। बट द रियल प्रॉब्लम इन इंडिया इज़, बार बार कहते हैं एक तो पॉपुलेशन है वो, बट इट्स टू मच ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ ड्रेनिंग द रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो कि अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जो बार बार आई भी रहने कि जब 80-85 करोड़ लोगों को राशन पे जिंदा फ्री का राशन चाहिए कि मतलब दे कैन नॉट अफोर्ड 4 किलो आटा और 1 किलो चावल और 1 लीटर तेल और 1 किलो चीनी इन ए मंथ। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये कितनी गरीबी है पूरे हिंदुस्तान में। और ये जो लोगों की संख्या है, ये एक अपने आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको बहुत जल्दी से नहीं एक्चुअली हैंडल किया जाता। तो दिस इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ इंडियाज़ प्रॉब्लम, कि ये जो बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि इनएफिशिएंट है, अनप्रोडक्टिव है, अब इनसे कुछ काम भी नहीं निकलवा सकते। और बेसिकली इनको पालने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो रेगुलर गवर्नमेंट हेल्थ केयर चाहिए, गवर्नमेंट एजुकेशन चाहिए, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ चाहिए, ताकि ये लोग ज़िंदा रहें, वरना कुछ और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसी वजह से देश, समझ लीजिए, वो एक फुर्ती से आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल आई थिंक इज़ अ रियली मस्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ डेफिनेटली हाउ यू कैन इंक्रीज एक्सपोर्ट्स इन एवरी डोमेन, सो दैट आप फॉरेक्स कमाएं
जिससे आपका खुद का देश अमीर हो। तो ये कुछ बातें हैं। आई डोंट थिंक वेल्थ टैक्स को लगाने से या इनकम टैक्स और बढ़ाने से बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें, टैक्स की चोरी कम हो, वो बहुत अच्छी बात है। ब्लैक मनी को कर्व करना, बेनामी प्रॉपर्टीज़ को कर्व करना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बट वो तो पता ही नहीं होता ना, वो पता होता तो फिर वेल्थ टैक्स तो आप उसी को लगाओगे जो बेचारे की वाइट में इनकम है। पर्पस तो ये है कि ब्लैक इनकम को ढूंढो, राइट, बिकॉज दैट इज़ अ डेड मनी। तो ब्लैक इनकम को अगर बाहर निकाल पाओ और उसको आप जनता के काम में लगाओ तो फ़ायदा हो जाता है। जिस वजह से नोटबंदी की गई थी कि गवर्नमेंट को ये था कि जो पब्लिक के पास पैसे पड़े हैं जब वो बर्बाद हो जाएंगे तो इट इज़ बेसिकली गवर्नमेंट को उतना ही पॉजिटिव होगा कि 2 लाख करोड़ रुपए अगर कैश वापस ही ना आता। क्योंकि जो कैश सर्कुलेशन में है, अगर आप नोट देखते हो ना तो उसमें लिखा होता है कि मैं आरबीआई गवर्नर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 100 रुपये अदा करूँगा। तो एक आरबीआई की बैलेंस शीट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट है, तो उनको मालूम है कि इस समय कितने नोट सर्कुलेशन में, दैट मीन्स इतने नोट हमको ऑनर करने हैं। अगर ये लोग आके हमसे पैसे मांगे, कैश मतलब इक्विवेलेंट टू मनी मांगे, तो उसका पर्पज़ ये था कि 2 लाख करोड़ वापस नहीं आएगा तो वो 2 लाख करोड़ एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुनाफा हो गया, तो जो उनके बाकी लॉसेस हैं वो पूरे हो गए। सो आई थिंक रेदर देन टैक्सिंग द रिच ओनली, राइट नाउ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर गवर्नमेंट इज़ वही कि आप डिसइन्वेस्टमेंट में फोकस कीजिए। और कुछ और जो गवर्नमेंट ब्लू चिप कंपनीज़ हैं वही कहते हैं कि जब हालत टाइट होती है तो हम अपने घर के एसेट ही बेचते हैं और बेच के उनको पब्लिक लिस्टेड कर दीजिए और वो जो एक्स्ट्रा पैसे मिले उनसे आप कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक से छीन के दूसरे को देने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, जो अगर आपकी लिस्टेड कंपनीज, ऑफ कोर्स वहाँ भी नुकसान है। देखिए, लिस्टेड कंपनी जब गवर्नमेंट की होती है तो सारा डिविडेंड गवर्नमेंट को मिलता है, और जब आप उसको शेयर्स को दे देंगे पब्लिक को तो फिर आपकी डिविडेंड इनकम भी कम हो जाएगी। लेकिन अब फ़िलहाल शॉर्ट टर्म का मेजर है तो वो तो वही है, अगर आपको अपना बजट डेफिशिट कंट्रोल में रखना है, फिस्कल डेफिशिट, और आपको फ़िलहाल कंजम्पशन इकोनॉमी में बढ़ानी है, तो जो पहले कंज्यूम कर रहे हैं उनसे मत छीनिए। मतलब जो आपके शायद डेड एसेट्स हैं उनको लिक्विफाई करके वो आप थोड़ा बहुत पैसा बांट सकते हैं लोअर स्टेट और पॉपुलेशन में, ताकि वहाँ पर भी कंजम्पशन बढ़े। धन्यवाद।